हट गए तब बीवी को बना दिया। अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा कर वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई विजन नहीं कि हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े। देश भर में चुनावी दौर की गहमागहमी से सियासी उबाल के बीच बिहार की राजनीतिक उथल पुथल पर इस वक्त पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहां अब परिवारवाद पर छिड़ा घमासान बच्चों की गिनती तक आ पहुंचा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों पूर्णिया में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर भाई भतीजावाद को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला था। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के मामले के कारण उन्हें यानी लालू प्रसाद यादव को गद्दी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था और अब वो अपने बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कई बाल बच्चे पैदा किए, क्या किसी को इतने बाल बच्चे पैदा करने की जरूरत है? आइए आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का ये पूरा भाषण, जिसने बिहार में सियासी पारा हाई कर दिया है। हट गए तब बीवी को बना दिया। अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया, और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा कर। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था। वहीं परिवारवाद पर घिरे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा पलटवार करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लेकर पीएम मोदी तक देश के बड़े नेताओं के परिवार में भाई बहन और उनके बच्चों की पूरी लिस्ट गिरा डाली। जरा आप भी सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनके लिए हमेशा से मेरा सम्मान था, आगे भी रहेगा सम्मान, और हम तो उनके बेटे के रूप में खड़े रहे। उन्होंने कई बार बोल रहे हैं ये तो बेटा है मेरा, तो हम तो भाई उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन, और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और यही नहीं, जो आप देखिएगा प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे। नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई विजन नहीं। क्यों नहीं मांग करे बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का? किससे अब मांगेगी बिहार की जनता? अब तो डबल इंजन की सरकार केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ?
अब सब समय आएगा, किताब में आप पढ़िएगा। किताब 2025 से पहले लिखाएगा चुनाव से। कांग्रेस मुसलमानों को देखिए हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है, और यही असल मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारे देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा करते? गौरतलब है कि बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इन दिनों तेजस्वी यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर रही है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि बच्चों की गिनती पर पहुंच चुका ये मुद्दा इस जुबानी घमासान को और क्या नया मोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।